बिगेस्ट कमबैक टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम क्लास 12th। आपने भी जब क्लास 12th स्टार्ट किया था तो एक सपना देखा था, एक गोल देखा था, एक आपका एम था कि मैं 95, 96, 97% स्कोर करूंगा। जब आपने क्लास 12th स्टार्ट किया था ये सपना आपने देखा था। हमें पता है कि आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए। आपका ये नहीं मैटर करता कि आपने हाफ ईयरली में कितने मार्क्स स्कोर किए, आपका ये मैटर करता है कि आप फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए। आपको इस तरह से कमबैक करना है कि आपका जो क्लास का टॉपर रहता है उसको आप उससे आगे आपको निकलना है। तो आप इस लास्ट के 4 महीने में इस तरह से मेहनत करो। आपके लास्ट के 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको इस तरह से कमबैक करना है, इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपको आपका क्लास का टॉपर जो है उस तुमसे पीछे हो जाए। तो आपको इस तरह का कमबैक करना है। तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से आप तो पहले मोटिवेट नहीं रहते हो। आपका क्या एम है, अब से आपका एम कितना है आप इस कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा एम है 95, 96, 97। आपका जितना एम है आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो और आपको एक टाइम टेबल, एक अच्छा मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि आपको इस तरह से पढ़ना है। आपको सिलेबस को आपके पास ज़्यादा है, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है। तो आपको किस तरह से पढ़ना होगा या किस तरह से पढ़ाई करके अभी से 95% स्कोर करना होगा कि आपको इस तरह से 4 महीने जुड़ जाना है कि आपका जो क्लास का टॉपर है आपसे वो पीछे हो जाए। आपको इस तरह से तोड़फोड़ मचा देनी है आपको क्लास के रूम में कि आपका क्लास का टीचर ये बोले, आपके टीचर्स ये बोलने लगे कि ये तो बैक बेंचर था, इसने कैसे 95% स्कोर किया, 96% स्कोर किया। आपको अगर कमबैक करना है तो आपको इस लास्ट के 4 महीने में आपको इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि आपके आज तक के किसी ने मेहनत ना की हो, आपके परिवार, फैमिली, आपके रिश्तेदार में आज तक किसी ने इतनी मेहनत ना की हो। आपको इतना मेहनत अभी से लग कर करना होगा। तो आपको किस तरह से पढ़ाई करना है आइए मैं बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन्स। आप सभी को मैं बताऊंगा, आपको गाइडेंस यहां से दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़कर 95% स्कोर करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए। आपको टारगेट में क्या करना है, आपको टारगेट इस तरह लेना है कि आप उसे कंप्लीट कर सको। तो आपको टारगेट इस तरह से लेना है कि जैसे आपने एक वीक में लिया कि हमें 3 वन शॉट, 3 वीडियो, 3 लेक्चर्स आपको देखने हैं। तो आपको 3 वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए हम इस मंथ में इतने सिलेबस को कवर करेंगे या इस अगले वाले मंथ में इतना सिलेबस करेंगे। अगर आप सही ढंग से अगर नहीं गाइडेंस से पढ़ोगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। 90% आप नहीं ला पाओगे। तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने के अच्छी गाइडेंस चाहिए। तो सबसे पहले आपको टारगेट रखना है कि हमें इतने सब्जेक्ट इतने टाइम में या इतने समय में आपको करना है। और दूसरा आपका रहे डेली टारगेट। आपको डेली सुबह क्या करना है, आपको डेली सुबह एक टारगेट बनाना है कि हमें एक चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के या जिस चीज़ के आपको करने हैं आपको खुद अपने आप से आप खुद टाइम या सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको शाम में पढ़ना या दोपहर में, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से अपने आप से खुद टाइम टेबल बनाओ। किसी के दूसरे के बताए हुए टाइम टेबल पर काम करोगे तो कभी वो कंप्लीट नहीं होगा। खुद का एक अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल में डेली टारगेट आपका सेट होना चाहिए कि हमें इतने काम इतने टाइम में या इतनी समय में हमें करना है। तो आपको उतना डेली आपको टारगेट रखना। आपको वीकली टारगेट रखना। आपको वीक में इस वन शॉट को, इस शॉट मतलब कि क्लास को, इस सिलेबस को इतने टाइम में आपको वीकली में आपको करना है। और उसके बाद आपका आ जाता है कि आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको फिजिक्स का आ जाता है। फिजिक्स में अगर आप भी 95% या 96 आप जितना अच्छा स्कोर करना चाहोगे, सबसे पहले आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में 95, 96% स्कोर करने के लिए आपको वन शॉट का प्रयोग करना होगा। वन शॉट वीडियो में आपको इस तरह से देखना है कि वन शॉट वीडियो अगर आप देखते हो तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। आपको वन शॉट करते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले वन शॉट वीडियो देख ली, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लगाना है, आपको अनसॉल्व में मिल जाएगा। और उसके सबसे अच्छा आपको रहेगा कि आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करना है कि आपको जैसे आपने एक वन शॉट देखा, जैसे आपने रिफ्लेक्शन लाइट्स मतलब प्रकाशिकी मतलब प्रकाशिकी चैप्टर का आपने देखा, आपका सबसे बड़ा चैप्टर वो है फिजिक्स का। तो सबसे पहले आप उसे देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना
करना है, सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन का करनी है क्वेश्चन बैंक से। आपको क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आपको फार्मूला सीट आपको क्या करना है, जैसे आपने एक वन शॉट देखा उस चैप्टर के, आपको फार्मूला सीट, आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फार्मूला नहीं याद होता, तो आपको फार्मूला याद करने का एक निंजा ट्रिक है। आपको क्या करना है, फार्मूला सबसे पहले आप एक सीट पर, एक पेज पर आप लिख लेना, आप स्टडी टेबल पर जाकर चिपका देना, मतलब चिपका देना उसे। तो आप जब आओगे, जब बैठोगे, जब आपको रिवीजन करते रहना, आपको फार्मूला इससे आसानी तरीके से तैयार होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर फिजिक्स में कोई चीज़ पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल पर भी ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है। मैंने फिजिक्स में डेरिवेशन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया, आपको 15 डेरिवेशन कर लेना है। और उसके बाद आपको एक भी डेरिवेशन नहीं करना है, तो आप चैनल पर देख लेना वो वीडियो, आपके पास 15 डेरिवेशन है, बस आपको इतनी डेरिवेशन कर लेना है। बस आपको न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है। आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर फिजिक्स हो गया, तो आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, सेम आपको उसी तरह से करना है। आपको केमिस्ट्री में किस तरह से 95% स्कोर करना है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबका, अगर आप भी अच्छा मार्क्स स्कोर 95-96% स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट चैप्टर तक को आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट में आपको क्या करना है कि वन शॉट आपने देखा, आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है, उसका रिवीजन करना है, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने बताया आपको क्वेश्चन बैंक से करना है। और उसके बाद फार्मूला सीट, आपको भी इसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आपको फार्मूला सीट बना लेनी है। आपको फार्मूला आसानी तरीके से याद करना है, और इसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। आपको अगर केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपका 40% केवल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद आपका आ जाता है मैथ। बाद आपको मैथ में कैसे 95-96% स्कोर करके, मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ में आपको सबसे पहले वन शॉट देखना है। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे, जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लोगे, आप उतना अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो सबसे पहले आपको मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट वीडियो के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे पहले वन शॉट देखा, वन शॉट में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, वन शॉट वीडियो में आपके लगभग अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, तो आपको वन शॉट देखना है। उसके बाद वन शॉट के जितने क्वेश्चन रहते हैं आपको उसको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक लेनी है। क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व, आपका मैथ में जब सबसे ज़्यादा अगर रहेगा सही तो अनसॉल्व रहेगा, तो आपको अनसॉल्व ले लेना है। उससे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मार्क आपका स्कोर होगा। और उसके बाद आपको फार्मूला सीट, आपको मैथ में फार्मूला को तैयार करना है। फार्मूला तैयार करने की सबसे आसान या निंजा ट्रिक आपको है कि फार्मूला को आप लिख लेना है। जैसे पहले चैप्टर आपने पढ़ा, तो सबसे पहले पेज में आपको क्या करना है, फार्मूला याद करने की आपको एक निंजा ट्रिक है। आपको क्या करना है, फार्मूला, जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा, तो पहले चैप्टर में सबसे पहले पेज में आपको सब फार्मूला लिख लेना है पूरे चैप्टर का। तो उसके बाद आपको हर बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ या प्रैक्टिस करने जाओ, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है। फिर उसके बाद आपको तैयार करना है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको फार्मूला भूलेंगे नहीं। आपको इस तरह से फार्मूला याद करना है। आप मैथ में अगर अच्छा हाई स्कोरिंग, अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समाकलन, आपका जो इंटीग्रेशन चैप्टर है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर तैयार कर ले तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो मैथ के लिए मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। आपको मैं एक एक चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बस उसके बाहर आपको नहीं करना होगा। बस आप इतना कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ में आप 95% स्कोर करोगे। और उसके बाद कुछ बच्चों का होगा बायोलॉजी। आपका जो बायोलॉजी रहता है, तो
अगर आपने भी बायो लिया है तो बायो में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो उसमें डायग्राम होते हैं, मतलब जो चित्र होते हैं, आपको उनको सबसे ज़्यादा आसान वे में समझ लेना है। आप अगर बायो को अच्छा समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उसके चित्र रहते हैं तो आप उससे तैयार कर, और उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में कैसे 95-96% स्कोर करना है। हिंदी इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान रखना है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि लास्ट के महीने में पढ़ लेंगे। हिंदी इंग्लिश पर भी आप थोड़ा थोड़ा फोकस करो, ज़्यादा टाइम नहीं, आप आधा घंटा 1 घंटा केवल हिंदी इंग्लिश को देना है बस। हिंदी इंग्लिश भी हाई स्कोरिंग, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर लोगे और हिंदी इंग्लिश में नहीं कर पाओगे तो आपका परसेंटेज नहीं बनता है। आपको इन दोनों सब्जेक्ट को भी ध्यान रखना है, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। हिंदी और इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा क्या समझना है, तो सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश में आपको समरी रहती है, आपको गद्य रहता है, पद रहता है। हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में आपको समरी को समझना है, आपको उसको समझना है, तभी आप उसे पढ़ लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो आपको देख लेनी है, आपको समझ लेना है। और उसके बाद हिंदी में आपकी जो व्याकरण ग्रामर रहती है, आपको ग्रामर को किस तरह से पढ़ना है, तो ग्रामर को आप डेली आप थोड़ा थोड़ा ग्रामर करके आप रस छंद अलंकार जो भी होता है ग्रामर में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लिखना स्टार्ट कर दो, तैयार करना स्टार्ट कर दो। बस आप इतना ही करना है आपको। उसमें आपको हिंदी में ज़्यादा आपको लिखने का रहता है, तो अभी से आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, हिंदी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और उसके आपको इंग्लिश में किस तरह से 95% स्कोर करना है, 96, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या करना है, आपको जो इंग्लिश में रहता है क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है, तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है। आप केवल कि इतना ध्यान रखना, आपको 1 शॉट देखना है। 1 शॉट में आपको इतने अच्छे से बताया जाएगा, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो हैं, आपको अच्छे वीडियो बताए होंगे, आपको केवल उन वीडियो को देखना है। आपको ये विलेज का मतलब कि आपको ये समझना है कि आपको किस तरह से चैप्टर आपको एक बार रीड करना है, आपको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको केवल समरी तैयार करना है। और उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है। ग्रामर पोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रामर पोर्शन भी अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, तो ग्रामर के पोर्शन में आपको इतना ध्यान रखना है, आपको डेली ग्रामर को पढ़ना है। आपको जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके क्लास 12th में आ जाते हैं, सिंथेसिस आ जाता है, आपका ट्रांसलेट आ जाता है, आपका इडियम फ्रेज आता है, आपका मतलब कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ग्रामर पर भी ध्यान देना और आपको समरी भी तैयार करना है। तभी आप इन लास्ट के 4 महीने में, इस लास्ट के 4 महीने में आप अच्छा मार्क्स स्कोर पर कर पाओगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट, आपने जो सपना देखा था, आप अपना सपना तभी पूरा कर पाएंगे, आप तभी सामने वाले को जवाब दे पाएंगे कि आपने किस तरह से इतना बड़ा कमबैक कर दिया कि आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया 95, 96। आप इतना अच्छा तभी मार्क्स स्कोर पर कर पाओगे। आपको क्या करना है, लास्ट में मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छी तरह से गाइडेंस और पढ़ाई की ज़रूरत है, आप तभी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में अपना एक एम लिखना है, वीडियो को तुरंत रोको और अपना एक एम लिखो, 95, 96, 97 आपको कितना परसेंट स्कोर करना है। आप कमेंट सेक्शन में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना एम लिखकर जरूर से जरूर जाएँ और कमेंट में ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।